मुझे पहले भी ऑफ़र आए थे और किसी वजह से ये मैंने मना कर दिया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर चीज़ प्लान की है और हर काम अपने ही वक़्त पे होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो पहले आए तो मैंने भी मना कर दिया, कुछ चीज़ों की वजह से वर्कआउट नहीं हो पाया। बट इस बार जब बिग बॉस ओटीटी का मुझे बोला गया तो आई सेड ओके। इंस्टेंटली ऐसे रुके मैंने टाइम ही नहीं लिया बिकॉज़ एक रीज़न ये था कि मम्मा चाहती थी हमेशा कि मैं बिग बॉस करूँ, तो मैं मना करती आ रही थी। बट देन आई रियलाइज़ विद टाइम कि अगर मैं उनकी कोई एक ख़्वाहिश अपनी ज़िंदगी में पूरी कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है, तो क्यों ना कर दिया जाए ऐसा। और दूसरा रीज़न ये था कि आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था दिस इज़ द हाई टाइम नाउ कि अपनी शेल से बाहर आके लोगों को समझ आए कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी क्या तरबियत है या मैं खुद कैसी हूँ या जो फैन्स हैं मेरे जो मुझे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ द टाइम जब वो 24 घंटे मुझे देख सकते हैं और वो मुझे समझ पाएँगे एज़ अ ह्यूमन मैं कैसी हूँ, तो वो मैंने सोचा कि इस बार करते हैं। कि अगर आप अपनी किसी पर्सनैलिटी के एक हिस्से को गार्ड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पे वो चीज़ गड़बड़ करती है एंड वहीं पर ही ऑडियंस आपको पकड़ लेती है व्हेन यू बीइंग फेक। तो लोगों को समझ में आता है एंड पीपल डोंट वांट टू सी यू फेक, दे वांट टू सी योर रियलिटी। दिस इज़ व्हाट द शो इज़ कॉल्ड बिग बॉस। कि वो हुँ, आपको आप कैसे हो रियल लाइफ में वो वैसा ही आपको देखना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर गलत भी हो तो ओन योर मिस्टेक। कम से कम सबको पता होगा कि अरे हाँ, ठीक है गलत कर रहा है तो बोल भी रहा है कि हाँ, गलत हूँ तो हूँ। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गार्ड करना होता है ना पर्सनैलिटी को, वहाँ वो चीज़ गड़बड़ होती है एंड हॉनेस्टली आई हैव नथिंग टू गार्ड ऑफ माय पर्सनैलिटी, तो उस चीज़ का मुझे डर नहीं है। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ऊपर वाले ने नेमत ही दिया है इस शो के बदले। जी। ये क्या होता है ना, आप नेगेटिविटी को इतनी तवज्जो दे देते हैं कि वो आप पे हावी हुँ, हो जाता है। आप हुँ, पॉजिटिव साइड नहीं देख पाते हो उस वक़्त में, होता है ऐसा फेज़ आता है लाइफ़ में, जब आप सिर्फ़ नेगेटिविटी को ही देख पा रहे हो और लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुकी हूँ और ट्रोलिंग जी, से डर नहीं लगता है मुझे बिकॉज़ मैं नेगेटिविटी पे अपना फ़ोकस नहीं डालती हूँ। मैं ऑनेस्टली नहीं डालती हूँ, मैं पॉजिटिव और ब्राइटर साइड ही देखती हूँ अपनी लाइफ़ में। क्योंकि अगर मैं वो ओके, नेगेटिविटी में सल्क करूँगी तो मैं लाइफ में ही कुछ नहीं कर पाऊँगी, फॉरगेट अबाउट द शो। ये तो एक शो की बात है, लेकिन वैसे भी लोग बैठे हैं ट्रोल करने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उन पे ध्यान देने वाली हूँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है 1% जी। 2% वो तो होता ही है और होना ही है। तो हर बार मैं हुँ, सही नहीं हो सकती और हर बार मैं गलत भी नहीं हो सकती हूँ। सो आई एम रेडी फॉर दैट। जी, वीकनेस मेरी आई थिंक मेरा इमोशनल होना है। तो ये शायद कहीं न कहीं कुछ ग्लिच कर जाए मेरा इमोशनल होना एंड स्ट्रेंथ मेरी मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो जितना मुझे पता है आज की डेट में, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है अभी कि सच के लिए बोलने वाले वो मतलब वो गट्स चाहिए होते हैं कि सच के लिए बोलो और वो मेरे अंदर हैं। मैं वो हुँ, कर सकती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता बट मैं तो खड़ी हो सकती हूँ। मुझे जैसा हुँ, फ़ील आएगा मैं वैसा ही खेलूँगी एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट ज़ोन वेयर आई इन्वेस्ट माय इमोशंस एंड मैं अभी आई डोंट थिंक सो आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। अभी मेरे जो अभी घर के अंदर जो होने वाला है आई थिंक मेरे मैं लोगों के साथ जल अप होंगी, मेरी दोस्ती होगी, किसी के साथ एक भाई वाला ज़ोन आ जाए या शायद बहन वाला ज़ोन आ जाए, आई कांट से दैट बट राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर लव एंड वो सारा अभी मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। मेरे मेरे अभी फ़ोकस बहुत डिफरेंट है। तो आई एम वेरी फोकस्ड राइट नाउ मैं वो नहीं इधर-उधर नहीं जाऊँगी अभी। हम लोग हमेशा ही फैमिली एज़ अ फैमिली एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और बचपन से ही ये चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं, ये नया नहीं है। ऐसे हुँ, ये तो एक ऐसा किस्सा है जो दुनिया को पता है। ऐसे कई सारे किस्से हैं जो सिर्फ़ हम जानते हैं। तो हमने तो बचपन से यही सीखा है कि एक-दूसरे का साथ दीजिए और बहुत खुशी होती है अभी भी अपनी-अपनी जगह पे मैं, मम्मा या शिज़ान अपनी-अपनी जगह पे हम लोग अब भी अपनी एक लाइफ़ की एक जंग लड़ रहे हैं। बट हमें तीनों को एक-दूसरे का पता भी है कि हाँ, ये
चल रहा है, बट इट्स ओके, वी आर हैप्पी, वी आर मूविंग। हम लोग ब्राइटर साइड देख रहे हैं ज़िंदगी का, और इंशाल्लाह चीज़ें वक़्त हील करता है ना हर चीज़, तो हो जाएगा वो भी। मैं अपने फैन्स को सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगी कि आज तक बहुत प्यार दिया है, बहुत दुआएँ दी हैं, तो इसी तरह से साथ दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दुआएँ दीजिएगा। अब और शायद ज़्यादा ज़रूरत है, और डेफ़िनेटली अब आप फलक नाज़ को जान पाएँगे, ना कि किसी किरदार को, जो जाह्नवी हो या बबली हो या सरस्वती हो या देवकी हो, तो अब आपको रियल फलक देखने को मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे उस पर्सनैलिटी के साथ मिलने के लिए, और आप लोग बस प्यार दीजिए। Hi, I'm Anagha Bhosle, and y'all are watching us on Glitz Vision USA. Hi, this is Paris Kalnawat, and you're watching us on Glitz Vision USA.